नमस्कार, मैं कमलेश कुमार राय। पूर्वांचल विद्युत वितरण व्यवस्था में दुर्व्यवस्था और अनियमितता की गंभीर स्थितियों से सभी वाकिफ हैं, लेकिन प्रबंधन के नाक के नीचे महिलाओं के शोषण, उनके साथ की जा रही अभद्रता, उत्पीड़न और बदसलूकी का जो नया मामला सामने आया है वह चौंकाने वाला जरूर है। प्रबंधन की नाक के नीचे इस तरीके के उत्पीड़न होने से सभी परेशान हैं और निश्चित रूप से यह एक गंभीर प्रकरण जरूर माना जा सकता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी के मुख्यालय में तैनात एक नियमित महिला कर्मचारी के द्वारा पिछले 6 अगस्त को मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, चेयरमैन सहित तमाम सरकार, शासन और विभाग से जुड़े उच्च अधिकारियों को पत्र लिखकर अपने साथ की जा रही अभद्रता, उत्पीड़न और शोषण की जानकारी दी गई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि 2 माह बीत जाने के बाद भी आज तक इस महिला की व्यथा पर पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन द्वारा गंभीरता से विषय को संज्ञान में नहीं लिया गया। महिला की तरफ से की गई शिकायत के मुताबिक मुख्यालय कार्यालय में ही तैनात एक संविदा कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा उसके साथ लगातार दुर्व्यवहार किया जाता रहा है। लूटपाट करने के साथ साथ अभद्रता और उत्पीड़न का सिलसिला उसके द्वारा बदस्तूर सालों से जारी है और इसकी शिकायत करने के बाद भी अधिकारी इसे गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। खास बात तो यह है कि महिला ने अपनी शिकायत में एक मुख्य अभियंता, एडमिन पर कार्य करने वाले सेवानिवृत्त हो चुके अधिकारी जो वर्तमान में सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन पर इस कंप्यूटर ऑपरेटर को संरक्षण देने को मुख्य वजह उसके साथ की जा रही अभद्रता के लिए बताया जा रहा है। महिला का कहना है कि मुख्य अभियंता एडमिन के द्वारा, जिसे मैं एक बार फिर साफ करना चाहूंगा, किसी पिछले माह 30 सितंबर को वह सेवानिवृत्त हो चुके हैं और यह शिकायत 6 अगस्त को अधिकारियों को की गई थी। तो जिस दौरान यह शिकायत की गई उस समय मुख्य अभियंता पद पर, मुख्य अभियंता एडमिन के पद पर तैनात संबंधित अधिकारी पर स्पष्ट तौर पर महिला द्वारा यह आरोप लगाया गया कि उनकी सह पर उनके संरक्षण में कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा उनके साथ बदसलूकी की जा रही है। सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि 6 अगस्त को 2:03 पर मुख्य सचिव को मेल भेजा गया। 2:17 पर मुख्य सचिव के द्वारा इस गंभीर विषय को संज्ञान में लेते हुए तत्काल इस पर कार्रवाई करने हेतु अपर मुख्य सचिव ऊर्जा को अग्रसारित कर दिया गया। लेकिन हास्यास्पद स्थिति यह है कि जहां एक तरफ शासन के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए, तत्काल संज्ञान में लेते हुए इस पर गंभीर
तौर पर कठोर कार्रवाई करने के लिए शिकायत को अग्रसारित किया जाता है, वहीं पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन 2 माह बीत जाने के बाद भी अभी भी सो रहा है, हाथ पर हाथ रखे बैठा हुआ है। सभी जानते हैं कि पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन के मुखिया का मतलब होता है प्रबंध निदेशक। प्रबंध निदेशक के आदेश और निर्देश के बिना कोई पत्ता नहीं हिलता है, किसी तरीके की कोई जांच या कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि 2 माह तक क्या प्रबंध निदेशक के संज्ञान में यह गंभीर शिकायत नहीं लाई गई? यह भी सवाल उठना लाजमी है कि 2 माह बाद जब मुख्य अभियंता एडमिन जिस पर यह गंभीर आरोप महिला के द्वारा लगाया जाया गया है, उसके सेवानिवृत्त होने के बाद यह मामला आखिर क्यों उठाया जा रहा है? सबसे महत्वपूर्ण यह भी है कि 2013 के नियम के मुताबिक स्पष्ट तौर पर यह निर्देशित किया गया है कि किसी भी ऐसी महिलाओं पर जो जिस वर्क प्लेस पर काम करती हैं, अगर उनके द्वारा कोई इस प्रकार की शिकायत की जाती है तो तत्काल वहां पर गठित की गई महिला कमेटी को तत्काल प्रभाव से इस शिकायत को अग्रसारित कर देने की जरूरत है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन में वर्तमान अनुशासी अभियंता टेस्ट के पद पर तैनात नीलम यादव की अध्यक्षता में एक कमेटी पूर्व से गठित है। लेकिन सवाल यह जरूर है कि जब एक कमेटी काम कर रही है, ऐसे में प्रबंधन आख्या मांगना, उस पर अपनी बात केवल लिखने पढ़ने के इर्द गिर्द घुमाना, ऐसा क्यों किया जा रहा है? इसे तत्काल नियमों के मुताबिक इसको महिला कमेटी को अग्रसारित कर देने की जरूरत थी। लेकिन कुल मिलाकर स्थितियां जिस ढंग से पूर्वांचल विद्युत प्रबंधन में हमेशा से चलती रही हैं, चीजों को टालने मरोड़ने, उस पर लिपापोती करने की जो आदत बन चुकी है, उसी के तहत इस महिला की शिकायत को भी गंभीरता से प्रबंधन द्वारा नहीं लिया जा रहा है। सवाल यह भी है कि आज तक न तो इस शिकायत को महिला कमेटी को अग्रसारित किया गया, न तो शिकायतकर्ता से कोई बयान ही दर्ज कराया गया, और न ही जिस व्यक्ति पर इतना गंभीर आरोप लगाया गया है उसके खिलाफ ही कोई विभागीय कार्रवाई की जा सकी है वर्तमान तक। कुल मिलाकर एक महिला के द्वारा इस तरीके के आरोप लगाना विद्युत विभाग के लिए एक निश्चित रूप से गंभीर स्थिति की ओर संकेत करता है। जरूरत इस बात की है कि प्रबंध निदेशक विद्याभूषण को इन तमाम विषयों को गंभीरता से तत्काल संज्ञान में लेते हुए महिला की गई शिकायत को महिला कमेटी को अग्रसारित कर एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत कार्रवाई कराने की जरूरत है। यह देखना भी सुनिश्चित करना होगा कि पूर्वांचल विद्युत वितरण कंपनी में जो यहां तक कि मुख्यालय में कार्यरत तमाम ऐसी महिलाओं के साथ क्या इस तरीके की स्थितियां तो नहीं बन रही हैं, और ऐसा तो नहीं कि प्रशासन और उच्चाधिकारियों के दबाव में लोगों के द्वारा मुंह नहीं खोला जा रहा है। क्योंकि जब एक महिला के द्वारा 2 माह से शिकायत की जा रही है, अब तक कुल 5 शिकायतें दर्ज कराई जा चुकी हैं, लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक अभी तक कोई गंभीर कार्रवाई प्रबंधन के द्वारा नहीं की जा सकी है। उपभोक्ता मंच के लिए आज बस इतना ही।